Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 4.2, sum number 1. Student, first question is find the roots of the following quadratic equation. देखो आपने find out क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को रीडिंग करना जरूरी है. आपने फाइंड आउट क्या करना है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप इसे 4.1 में करके आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या हो, x की पावर 2. स्टेटमेंट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. इसमें आपने सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई 10 1 जा 10. अब 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 2 जा 10. जब 5 में से 2 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3. तो फैक्टर क्या हुए, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज बाहर रख दो बच्चे, 5 में से कितना माइनस किया आपने, 2. 5 माइनस 2 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, इस माइनस को ओपन कर दो, अंदर ले लो. माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन. फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा, x. अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर में से 1x बाहर आ गया, माइनस यहाँ से ये x गया बाहर. अंदर क्या बचा आपके पास, जस्ट 5. यहाँ देखो दोनों किसके टेबल पर जाते हैं, ये 2. तो बाहर क्या आएगा, 2x बचेगा, 2 हमारा बाहर आ गया, अंदर है 10 2 के टेबल में 2 5 जा 10. टेबल को रीडिंग करना है आपने. अब देखो सेम स्टेटमेंट बननी चाहिए, x माइनस 5 x माइनस 5. ये फिर कॉमन आ गया, 2 टाइम्स है, इसे जस्ट 1 टाइम लिखोगे. बचा क्या आपके पास, x प्लस 2. देखो इसके आपको जस्ट फैक्टर्स नहीं करने बच्चे, रूट्स निकालने हैं. रूट्स का मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है आपने. आइदर दिस इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ प्लस तो उधर माइनस. लेफ्ट और राइट साइड का मैंने रूल बताया था आपको कि अगर लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में प्लस, अगर लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में माइनस. अगर सेम रूल आपका राइट साइड में भी चलेगा, राइट साइड में प्लस है तो इधर माइनस. नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर सेकेंड. पार्ट नंबर सेकेंड की स्टेटमेंट क्या आपकी, 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. आपका फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चा, लास्ट को x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है, अदरवाइज आपके फैक्टर गलत हो जाएंगे. 6 2 जा 12. अब हमें फैक्टर किसके करने हैं, 12 के. कैसे फैक्टर, सेंटर में आपके पास x का कोफिशिएंट 1 है, हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस क्या आए, 1. 4 3 जा 12, 4 3 जा 12. 4 में से 3 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1. हमें वही चाहिए था, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 3 माइनस का 6. अब हमने 4 ही माइनस प्लस का क्यों लिया, 3 को प्लस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो आपके पास यहाँ जो साइन होगा वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर के साथ आएगा. तो 4 बड़ा नंबर है आपके पास, ग्रेटेस्ट नंबर, तो प्लस 4 माइनस में 3, प्लस माइनस माइनस, बट साइन वो आता है जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर के साथ हो. तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 के टेबल पर जाते हैं ये, और x दोनों में है तो 2x कॉमन, x प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस माइनस, दोनों में से माइनस बाहर निकाल लो, एंड 3 के टेबल पर जाते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0. देखो सेम बन गया. आपको यहाँ से पता चलता है कि आपके फैक्टर राइट है, x प्लस 2 x प्लस 2, ये कंडीशन आपकी सेम बननी चाहिए. तो इसे वन टाइम कहने का मीनिंग है कि ये कॉमन आ जाता है आपका, 2x माइनस में 3. अब इसके फैक्टर कैसे करोगे बच्चा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आइदर ओ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, यहाँ से आप x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करोगे, प्लस का 3, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में.
तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट. नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर थर्ड. पार्ट नंबर थर्ड क्या है बच्चे आपका? रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. आपका फैक्टर के लिए फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, आपको रूट को देख के सम से घबराना नहीं है. क्वेश्चन वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट. सबसे फर्स्ट स्टेप, जैसे हमने पीछे फैक्टर की वैसे सिंपली चलो. फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों की करो मल्टीप्लाई. √2 को जब 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? √2 2 2 ज़ा 4 एंड 4 का रूट 2. इट मीन्स हमें फैक्टर किसके करने हैं? 5 2 ज़ा 10. ये देखो फैक्टर भी आ गया आपके 5 और 2. 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7. सेंटर में आपका एडिशन होता है और जो फर्स्ट एंड लास्ट की होती है मल्टीप्लिकेशन. तो हमने इसके फैक्टर क्या किए बच्चे? 5 और 2. 5 प्लस का 5x प्लस 2x. 5 2 ज़ा 10. रूट को एज चलने दो. बस रूट को आपको सॉल्व करना आना चाहिए. अगर रूट टू टाइम्स है इट मीन्स सिंपली 2. तो यहां से कॉमन क्या आएगा? जस्ट x. √2x प्लस 5. अब नेक्स्ट कंडीशन देखो. 2 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? √2 मल्टीप्लाई √2. 2 को हम लिख सकते हैं बच्चे √2 मल्टीप्लाई √2. क्यों? 2 2 ज़ा 4. 4 का रूट 2. अगेन वही रिपीट हो गया. तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? √2 मल्टीप्लाई √2. पीछे है x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन. √2x प्लस 5. यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा. x प्लस √2 एक अंदर बचेगा बच्चे आपके पास. 2 में से हमने एक भाग निकाल लिया. देखो सेम कंडीशन बन गई. इट मीन्स हमारे फैक्टर राइट है. √2x प्लस 5 2 टाइम्स था से 1 टाइम लिखो. 1 टाइम मीनिंग ये कॉमन ही है आपका. अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0. √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा माइनस का √2. यहाँ से क्या आ जाएगी? √2x प्लस का 5 माइनस का x. √2 इसके साथ मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड में. -5 अपॉन √2. दिस इज योर आंसर. नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 4. Your part number 4. 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8. अब इस क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट है. क्या है? ये जो 1 अपॉन 8 है इसको पहले सॉल्व करो. किससे? एलसीएम की हेल्प से. 8 2 ज़ा 16. 8 1 ज़ा 8. 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1. इट मीन्स यहाँ 1 अपॉन 1. इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 0 से मल्टीप्लाई 0. इट मीन्स हमने 8 को खत्म कर दिया. प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट स्टेप इज फैक्टर का x² का कोफिशिएंट और लास्ट डिजिट. 16 1 जा 16. 16 के फैक्टर हमने ऐसे करने हैं कि सेंटर में आपके पास क्या आ जाए बच्चे? 8. 4 4 जा 16 एंड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. हमने सेंटर वाले के फैक्टर क्या कर दिए? माइनस को बाहर रखो. 4 प्लस में 4 लास्ट में प्लस का 1 एंड नेक्स्ट स्टेप इज 4x². इस माइनस को सॉल्व करो. -4x माइनस 4x तभी -8 बनेगा ना. माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का. नेक्स्ट स्टेप इज 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ जाएगा? 4 के टेबल पर जाते हैं तो 4 कॉमन. x दोनों में है तो x भी कॉमन निकालिए. 4 4 जा 16 माइनस का 1. यहाँ से भी -1 कॉमन निकालो. 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. 4x माइनस 1
4x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप इज 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, x के रूट्स यानी कि x की वैल्यू। यहां से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस 1 प्लस का 1, x 0 प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो 1 अपॉन 4। सिमिलरली ये वैल्यू भी आपकी सेम आ जाएगी इसी की तरह 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4। ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में करोगे, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन आएगी आपकी। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर लास्ट, फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ सम नंबर 1। फिफ्थ पार्ट इज 100x square माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने फैक्टर किसके करने हैं, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। फैक्टर के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपका फर्स्ट एंड लास्ट की करो मल्टीप्लाई। इट मीन्स हमें फैक्टर किसके करने हैं, 100 के। ऐसे फैक्टर की 20 आ जाए, 10 10 100 और 10 और 10 20। 100x स्क्वायर माइनस बाहर रखो, हमने फैक्टर क्या किए 10 प्लस 10 क्या होता है 20 इक्वल टू 0। माइनस को ओपन कर दो, माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से 10x कॉमन आ जाएगा। 10 के टेबल में 100 आता है, 10 10 100। x हमने एक बाहर निकाल लिया, अंदर बचा जस्ट 1x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स 10x माइनस 1 10x माइनस 1। लास्ट स्टेप इज 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, माइनस का 1 0 प्लस 1 1। x की वैल्यू 1 अपॉन 10। सेम इसी में एज इट इज, माइनस का 1 प्लस का 1, x की वैल्यू 1 अपॉन 10। दैट्स ऑल स्टूडेंट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 का कंप्लीट हो गया। आपकी कोई भी क्वेरीज हो किसी भी पार्ट्स में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बच्चे आपकी प्रॉब्लम्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।